Audio Jungle. Hello बच्चों, welcome to the world of commerce. Myself Sarabjit Singh, PGT Mathematics. Now आज हम चैप्टर क्लास 11th का लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे. तो लीनियर इनइक्वालिटीज है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो हम इस लीनियर इनइक्वालिटी के जो चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे. तो आप आज तक आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या, आपने इक्वेशंस पढ़ी थी, बट आज हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज. ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है ये बेसिकली होता क्या है. देखो इक्वालिटीज क्या होती है. जब आपने इक्वेशन पढ़े तो हम लिखते थे 2x + 3 ग्रेटर देन, हम लिखते थे इक्वल टू 0. अगर हम लिखते थे यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ. अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 2x + 3 इज इक्वल टू 0, अगर मान लो मैंने इक्वल टू लिख दिया, दैट इज इक्वेशन. ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन. बट अगर इसी को मैं इक्वल टू को अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा लेस देन से, ग्रेटर देन से या लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन इक्वल टू लिख दे या ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दे, तो ये जो एक्सप्रेशन को टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रिलेट करती है सिंबल से, उसको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज. तो लीनियर इक्वालिटीज एक बहुत मजेदार चैप्टर है. उसके 3 जनरल रूल्स हैं, वो मैं आपको जरूर डिस्कस करता हूँ कि उसके 3 रूल्स हैं. पहला जनरल रूल जो है हमारा फर्स्ट, इक्वल नंबर्स में बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट इफेक्टिंग द साइन. मतलब ये कि अगर मान लो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है 2x > 7, तो मैं दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकता हूँ. जैसे मैं 7 ऐड करा तो मैं यहाँ पर भी 7 ऐड कर सकता हूँ. और दूसरी साइड अगर मैं माइनस करना चाहूँ तो मैं इसमें 2x + 4 माइनस करते हैं, ऐसा करते हैं 2x - 4, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा 7 - 4. तो मैं बोथ साइड प्लस भी कर सकता हूँ, बोथ साइड माइनस भी कर सकता हूँ. ठीक है, एक पहला रूल. दूसरा रूल जो कि इंपॉर्टेंट है समझना, if both the sides of an equality are multiplied or divided by the same positive number, then the sign of an inequality remain unchanged. इसका मतलब ये और सपोज करो मेरे पास यही इक्वेशन है 2x + 3 < 7, तो मैं दोनों साइड पर कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं दोनों साइड पर कुछ भी डिवाइड कर सकता हूँ. जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, मैंने यहाँ पर 3 इधर भी इंटू कर सकता हूँ मैं, और 3 इधर भी इंटू करूंगा तो मेरा आ जाएगा ये 21. तो ये भी रूल है. ऐसे ही मुझे मान लो डिवाइड करना है, जैसे मेरे पास इक्वेशन में यहाँ रखता हूँ 4x + 10 ग्रेटर देन 15 कर देते हैं, तो मेरी मर्जी में इसको 5 से डिवाइड भी कर सकता हूँ पूरी टर्म को. तो 5x + 10 डिवाइडेड बाय 5, और मैं इधर भी 5 से डिवाइड कर सकता हूँ. तो कहने का मतलब है इनइक्वालिटीज में यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी अगर लगाए, इक्वल टू माने थे भी इक्वल टू था, तो कहने का मतलब ये है कि मैं दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, दोनों साइड कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, दोनों साइड कुछ भी डिवाइड कर सकता हूँ. बट जो मल्टीप्लाई डिवाइड है वो पॉजिटिव नंबर से हो सकता है. बट अगर ऐसा होता है, सपोज करो मैं आपको 1-2 सीन और बताता हूँ, 1-2 मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर ये ऐसा होता है, सपोज करो हमने यहाँ पर लिया ये ब्लू पेन, ठीक है. अब देखो मैंने अगर मान लो एक इक्वेशन ली, मैं लिख दिया 3x - 3 देते हैं इज इक्वल टू 9, -9 करते हैं. अगर मैं माइनस से, अब देखो मुझे यहाँ पर डिवाइड करना है, अगर मैं -3 से डिवाइड करूंगा तो याद रखो अगर मैं डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, तो ये जो साइन होगा दैट विल बी रिवर्स, ये हमारा चेंज हो जाएगा. तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, x > 9. तो ये इसके बेसिक रूल है. ऐसी मल्टीप्लाई नहीं होगा. अगर मान लो 3x है > 9, मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मैंने माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन ऐसे था, लेस देन था, भी ग्रेटर देन हो गया. तो हमारा आंसर आ गया 3x > 9. तो x से 3 से डिवाइड कर दोगे तो मेरा आंसर आ गया x > 3. तो यहाँ पर भी जो आंसर हमने निकाला अभी, यहाँ पर भी एरर है देखो, तो यहाँ पर भी x > यहाँ पर भी 3 बन जाएगा. तो आंसर देखो अगर मैंने मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा तो आंसर जो वैल्यूज है साइन है वो चेंज हो जाएंगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. बस ये 3 रूल से हमें फॉलो करने हैं, समझने हैं, तो हमारा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से होगा. तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर, जो कि मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलता हूँ, हमारी 6.1 एक्सरसाइज. ठीक है जी. तो नई बुक में ये 5 चैप्टर है, बट जो पुरानी बुक है उसमें ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 5 है. तो लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है. तो जहां पर भी आपको लीनियर
इनइक्वालिटीज। जहां पर भी आपको लेस देन ग्रेटर देन का साइन आए वो हमारी इनइक्वालिटीज होती है, मतलब वो इक्वालिटी नहीं है बट वो लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है जी, तो इसमें हम चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी है, हमारी एक्सरसाइज हमारी जो एनसीईआरटी की रहेंगे 5.1। एक बार मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज 5.1 हमारी जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बच्चों, तो हाँ ये एक्सरसाइज 5.1, इसमें हमारी एक्सरसाइज 5.1 है। उसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व, हमें कह रहे हैं सॉल्व करो 24x लेस देन 100। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर पहला पार्ट हमारे पास है x इज द नेचुरल नंबर। आप सब जानते हो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ अगर वो नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले मैं 24x लेस देन 100 लिखा, मैंने एक्सरसाइज को डिवाइड कर दिया, 100 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 6। तो जो x की वैल्यू आ रही है 25/6। अगर मैं इसको भी डिवाइड करूं 6 को 25 से, इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 4 जा 24, 1 आ गया 0.0, 6 1 जा 6, ठीक है 4 आ गया 0.0, 6 6 जा 36। तो लगभग मतलब अगर देखूं तो x की वैल्यू जो मेरी आ रही है 4.16 अप्रॉक्स। ठीक है, ये आ रही है हमारी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। तो यानी कि जो मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू, जो मेरा आंसर है वो क्या आएगा, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4। तो ये मेरा आंसर। तो इससे अलावा मैं और कहीं पर भी कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकता। तो यही इसका कंसेप्ट है कि हमारे पास 24x 100 से कब वो इक्वेट करेगी। ठीक है, तो कब वो लेस देन रहेगी 100 24x। तो मैं ये तभी लेस देन रहेगा जब मैं x को 1 2 3 या 4 पुट करूँ। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर ही कौन पुट कर सकते थे। अब सेकंड, इसी का अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में यही सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, अगर x एक इंटीजर हो, x इज एन इंटीजर, सेम पार्ट था, x इज एन इंटीजर। तो अगर मैं प्रीवियस पार्ट की तरफ देखूं तो मेरा जो प्रीवियस पार्ट था ये, इसमें x की वैल्यू क्या, ऐसे ही करते हैं, सेकंड पार्ट को देख लो एक बार यार। अगर x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर हो तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, अगर ये इंटीजर, तो आप पता है इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। बेसिकली जो लाइन पर हम जब बनाते हैं जैसे ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंगली, इस रूल के अकॉर्डिंगली बताना है कि अगर वो इंटीजर है तो आंसर क्या बनेगा। तो मेरा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, देखो कोई भी यहां से सॉल्व करते थे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो इंटीजर्स के लिए कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी डाल सकते हैं। तो यही दोनों का कंसेप्ट था कि नेचुरल नंबर में क्या आंसर आएगा और इंटीजर्स में क्या आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके और पार्ट है, और पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, मतलब क्वेश्चन सेकंड करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है सॉल्व -12/x ग्रेटर देन 30। पहले इसको मुझे सॉल्व करना है, और इसमें भी दो केसेस हैं। पहला वही बता रहा है नेचुरल नंबर के लिए कि नेचुरल नंबर के लिए क्या आंसर होना चाहिए, और दूसरा ये बता रहा है हमें इंटीजर के लिए। सेकंड पार्ट है इंटीजर, अगर वो इंटीजर हो तो क्या करेंगे। तो देखो बड़े ध्यान से समझना है, यहां पर दिया हुआ है -12x ग्रेटर देन 30। मैंने आपको बताया था ये माइनस है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड पर ना x छोड़ना है, अकेला x रखना है, तो पॉजिटिव रखना है, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा कितना आंसर आ गया, ये आ गया 12x। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा -30। आपको रूल नंबर 3 बताया था, अगर किसी भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करो तो जो इसका जो साइड होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -30/12। अगर मैं देखो 6 to the 12, 6 5 30, तो x आ गया मेरे पास -2.5, ये आ गया मेरे पास x। अब नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, इसमें नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी
सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट से छोटा जो भी होगा, -2.5 से छोटा, वो सारे नेगेटिव होंगे और नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता। हाँ, इंटीजर की बात हो तो क्या करते हैं, इन केस ऑफ इंटीजर जैसे x लेस देन हमारे पास है -2.5, इंटीजर के केस में जो हमारा आंसर आएगा दैट इज, अगर मैं देखूं तो -3 सॉरी हम ऐसा करते हैं, कुछ नंबर और बढ़ा लेता हूं मैं, जैसे यहां पर हम लेते हैं यहाँ पर -7 -3 -6 -5 -4 -3, तो क्या -2 आएगा? बताओ, सोचो, क्या -2 होना चाहिए? 2.5 से छोटा और इंटीजर, 2.5 से छोटा इंटीजर नहीं, तो -5 -2 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन देखूं तो ये -3 होता है या -2 होता है, तो 2.5 यहाँ रहा होगा, तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता, तो मुझे इसके छोटे नंबर लेने हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इंटीजर क्या होगा, ये सब इंटीजर्स, ठीक है, -7 -6 -5 -1 तो इंटीजर, और ये नो सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता नेचुरल नंबर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें सॉल्व 5x -3 लेस देन 7, और वही इंटीजर है, पहला इंटीजर कह रहा है और दूसरे को बोल रहा है वो रियल नंबर, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, 5x लेस देन कैसे ले दिया 7, और इधर लेकर आगे +3, 5x लेस देन 10, x कितना आ गया 2, मेरे पास x आ गया 2, तो इंटीजर में आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स 2 से छोटा कोई भी नहीं होता, -3 -2 -1 0 1, बस 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटा हो सकता है, तो ये मेरा आंसर। और यही अगर बात रियल नंबर की हो, x लेस देन 2 से छोटा, तो रियल नंबर को हमेशा ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया करो, तो ये हो गया -∞ से 2, और ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ये राउंड ब्रैकेट आएंगे, ये हमने रिलेशनल फंक्शन में पढ़ा था कि जो ब्रैकेट है वो राउंड रहनी चाहिए, ठीक है, राउंड मतलब इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा कोई भी नंबर आएगा, बट 2 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है जी। ऐसी 4th क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, सॉल्व 3x + 8 > 2। बेसिकली ना मेरा टारगेट ये होता है कि एलएचएस में जो लेफ्ट साइड पर उसमें x को अकेला छोड़ना है, तो यहाँ पर +8 है तो मुझे -8 दोनों तरफ करना पड़ेगा, वो भी होता है, बट आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं दोनों तरफ -8 करा, तो जब दोनों तरफ -8 करा तो ये 8 -8 कट गया, तो 3x > -6 -2। अब ये इंटीजर्स में क्या आएगा, -2 से बड़ा, तो हमारा क्या होगा ये आंसर, -2 से बड़ा क्या होगा, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये तो मेरा आंसर आ गया इंटीजर के केस में, मतलब जो x है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से बड़ा क्या होगा, -1 0 1 2 3 4। ऐसी अगर बात करूं मैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर के लिए x > -2, तो x बिलोंग्स टू -2 से बड़ा, तो -2 इधर आ गया, उससे बड़ा इन्फिनिटी, तो ये हमारा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो हमारा इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पहले 4 क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक वो कह रहा है सब में रियल से चेक करना है और सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, लाइट टर्म्स को एक तरफ लेकर आ गए, 4x इधर आगे क्या हो गया -5x, ये 7 इधर आगे हो गया -3, ये आ गया -x लेस देन 4। अब जैसा कि मैं बताया था इधर माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ गया हमारे पास -4, तो x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए, तो -4 से इनफिनिटी है हमारा आंसर। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब समझ आया होगा इसमें। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है, देखो 6 आप होमवर्क में करोगे, सेम डिट्टो क्वेश्चन है वो, आप मैं जाता हूं होमवर्क में करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 3 then within brackets x minus 1 2 then within bracket x minus 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3x minus 3
लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। वही लाइक टर्म्स की तरफ लेकर आते हैं। 3x माइनस 2x लेस देन इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3। तो ये आ गया x और ये आ गया माइनस 3, यानी कि जो x की वैल्यू है वो माइनस 3 से छोटी होनी चाहिए। अब देखो यहां पर मैं कैसे लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी, एक तो माइनस इंफिनिटी आएगा, ठीक है, और ये माइनस 6 से छोटी होनी चाहिए, माइनस से इंक्लूड भी होगा, तो ये क्लोज ब्रैकेट भी लगानी है। अगर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो सिमिलरली डिट्टो क्वेश्चन 8 जो है वो भी होमवर्क में करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 वो होमवर्क में जाएगा आपका, बहुत इजी सी है डिट्टो क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। In question number 9, there is x plus 3x by 2, sorry, x plus x by 2, इसको इरेज करते हैं। इस क्या है, x plus x by 2 plus x by 3 less than 11। तो देखो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 6, ये आ गया 6x, 2 3 जा 6 3x और 3 2 जा 6 2x। 6 plus 3 9, 9 plus 2 11x less than 66। 6x belongs to 6 से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6, ठीक है, तो ये 6 तक ही आ जाएगा। ब्रैकेट्स का ध्यान जरूर रखना है, ब्रैकेट्स हमारी राउंड रहेंगी, दोनों में राउंड क्यों रहेंगी, ये राउंड ब्रैकेट क्योंकि इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारा राउंड रहेगा, ठीक है जी। ऐसी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह देखते हैं। x by 3 x by 2 plus 1, तो इसमें भी हम ऐसा करेंगे x by 3 माइनस x by 2, ठीक है, लाइक टर्म्स में तरफ लेकर आ रहा हूं। एलसीएम 6 होगा, माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई 6, इसको बदल देंगे, आ जाएगा माइनस 6। x की वैल्यू क्या होती है, माइनस 6 से छोटी, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 6 से छोटी, तो माइनस 6 से कम वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, और ये भी माइनस 6, तो हमारा, ठीक है ना। बहुत इजी चैप्टर है, मुझे पता है आप पसंद भी कर रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो बात को, तो ये बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है जी। नेक्स्ट 11, थोड़ा थोड़ा हार्ड होंगे इसके, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होगी, हम कर नहीं पाए। जनरल सॉल्विंग द इक्वेशंस है, हमने बहुत बार करी हुई है ये पहले भी, इसको ध्यान से देखो एक बारी। इसको पहले तो क्रॉस, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस 6, 10 माइनस 5x, 3x माइनस 6, 5 10 माइनस 5x, 3 3 are 9x, 18, प्लस 18, फिर आ गया 34x, x लेस देन, ये आ गया 68 बाय 34, तो 34 बन जा 34, 34 2 जा, तो मेरा आंसर आ गया x लेस देन इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 से छोटा, 2 से छोटा होना चाहिए, बट वो इक्वल टू भी है, तो ध्यान रखना। तो क्या आंसर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 में राउंड ब्रैकेट, ठीक है जी। यस, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। वन बाय 3x माइनस 6, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको पहले बॉड मास के अकॉर्डिंगली ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम 5 रहेगा, तो ये आ गया 3x प्लस 20, और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 6 अपॉन 3, तो ये भी क्या हो गया 3x, इसको देखते हैं, इसको लिखेंगे हम 3x प्लस 20 अपॉन 10 और x माइनस 6 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 को ये 60 आ गया, ये आ गया 10x और ये आ गया 60।
-60 -60 -120, माइनस माइनस कटेगा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन विल बी चेंज। अब x की वैल्यू 120 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 120 से छोटी होनी चाहिए, तो क्या आंसर आएगा? और 120 में ना, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में करेंगे, तो मैं आपको 14 करवाता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन 13, वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन, डिटो क्वेश्चन है 14 की तरह। फिर भी अगर इनकेस आपको लगता है कि हाँ मुझे वो समझ नहीं आया, क्वेश्चन 13 भी करना, तो आप कमेंट करके मेरे से वो वीडियो दे सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू क्लास, ठीक है जी। बट पढ़ना है बाय हुक बाय क्रूक, है ना जी। पढ़ना तो है, पढ़ना तो होता ही मुश्किल, अगर पढ़ना इजी हो तो कोई पढ़ लिख जाए, ठीक है। तो पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, और मेहनत से डरना नहीं है, ठीक है जी। 37 - 3x - 5, आ गया -5, देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू, में जस्ट मैंने ब्रैकेट्स ओपन करी है, जब बाहर माइनस है साइन चेंज होगा। 32 और ये आ गया x + 24, लाइक टर्म्स बनानी है, -x -4x, ये कितना आ गया 8 -8। तो -4 से डिवाइड करूंगा, पहले ऐसा करो आप साइन चेंज कर लो, इसका साइन चेंज होगा हमारा, तो सबसे पहले तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये साइन चेंज हो गया 8, अब आ गया हमारा 8/4 यानी कि 2, तो 2 से कम x है, तो कितना आ गया -∞ से 2 और 2 का राउंड। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कर दिया, ठीक है जी। क्वेश्चन 14 सॉरी, अब 15 16 थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, उसको ध्यान से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है और 16 भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से और ध्यान से समझना। वैसे तो इजी है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एलसीएम लेंगे 15, 5 से 2 होगा 25x, 5 2 10, ये 3 से 2 होगा 21x, और माइनस माइनस प्लस 9, तो यहां पर आ गया 4x -1/15, समझ आया। 25 - 21 4, और -10 प्लस ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, ये आ गया -x -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। बताया था आपको भी, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो 4 से बड़ी का मतलब तो जानते ही हो, 4 से बड़ी, तो 4 से इनफिनिटी हमारा आंसर, राइट। अब चलते हैं 16 की तरफ, तो 16 इधर ही हो जाएगा, तो इधर ही मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, तो वो हमारे पास है 2x -1/3 और 3x -2/4, तो ये आ गया हमारे पास 2x -1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 20, +8 + 4x, ये आ गया हमारे पास 19x -20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 40x -20, 93 का 57 और 83 का 54, -57x ग्रेटर देन -54 + 20, माइनस कितना आएगा 34,
अब माइनस माइनस जब कट गया तो साइन चेंज हो जाएगा, आ गया 2, x बिलोंग्स टू 2 से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 2 में आएगी राउंड कर, तो ये हमारा ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 16 बहुत मजेदार थे। 1 to 16 को अच्छे से करना, मैं आपको 17, 18, 19, 20 भी कराता हूँ भी। तो उसमें क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ये जो एक्स की वैल्यू आ गई इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 18, ये अच्छे से देखना, 17 to 18, 17 से 20 तक, ये और नंबर लाइन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे इसका आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ले रहा हूं। इन क्वेश्चन नंबर 19 देयर इज 3 1 माइनस एक्स ग्रेट लेस देन है, इसको हम लेस देन कर देते हैं। 3 1 माइनस एक्स लेस देन 2 और x प्लस 4। देखो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बट सबसे पहले आपने इसको सॉल्व एज इट इज करना है, जैसे हम करते हैं। -5x और ये 5, तो वही कंसेप्ट अगर माइनस से इधर ले आया तो ये -1 आ गया, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन की जाएगी। नंबर लाइन है, हमें पता है ये 0 है, यहां पर क्या होता है -1, तो ये x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो -1 से बड़ी आप यहां तक लेकर आओगे, इसको डार्क कर दोगे, इसको ना ये लाइन को डार्क कर दोगे, इसकी लाइन को डार्क कर दोगे। एक तो ये तरीके डार्क कर दोगे और यहाँ पर लगा दोगे एरो कि हाँ भी ये और यहाँ तक हमारी, और ये इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर आगे सर्कल लगाओगे। ये इस सर्कल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये -1 इंक्लूड नहीं है। अगर इक्वल टू वाला होता है, मैं आपको भी बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर इसके हिसाब में मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर करते हैं 20। एलसीएम लेंगे 15, इसका एलसीएम आएगा ये आ गया 4x और ये आ गया -1। आई थिंक ऐसा सेम बिट्टो क्वेश्चन किया था हमने, देखते चलो। 15 to 30x 8x -2। ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन गलत मुझे, एक बार देखो इसको सही वैल्यूज में लिखिए। 5x -2 7x -3, ये तो 5 में 25 10 7 20, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ठीक लग रहा है, एक बार देखते करके इसका एलसीएम भी 15 आ गया, तो -8x ग्रेटर देन -2, तो ये कितना आ गया, सॉरी x भी था यहाँ पर, ये आ गया -22x ग्रेटर देन -2, ठीक है जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, लेकिन 5 to 10 देखो कहीं गलती तो नहीं है। यस दोस्तों, ये बच्चों ये ध्यान, ठीक है। तो अगर मैं ये 22x को अगर मैं इधर करूँ साइन चेंज, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 हो जाएगा, तो x आ गया हमारे पास 2/22 मीन्स 1/11। अब देखो नंबर लाइन पे अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, x को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये 0 है मान लो, तो 1/11 यही होगा। इसको आप लिख देना यहाँ पर डार्क ऐसे करके ना, इसको यहाँ पर लिखना 1/11। अब ये बिल्कुल डार्क क्यों करा है मैंने, उसमें आप उसमें देखा मैंने सर्कल डाला था मैंने, इसमें मैंने क्या रखा था सर्कल, बट इसमें हमने क्या करा डार्क कर दिया है। इसको डार्क करने का मतलब है कि ये भी इंक्लूड हो गया, और इसके बाद जो ये वैल्यू इससे लेस आप इसको डार्क कर दोगे इधर, आ जाएगा। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी इसकी लीनियर इनइक्वालिटीज को। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लीनियर इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज के लिए मैं आपको जो होमवर्क है मैंने कुछ दिया है आपको 4-5 क्वेश्चन, उसकी ट्राई करो। फॉर मोर प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी की एग्जांपल्स भी कर सकते हो,
और आफ्टर द कोर्स हम अपनी वीडियोस में मैम आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, तो असाइनमेंट्स की आप प्रैक्टिस करना। सो अभी आज के लिए इतना ही बहुत है। हमारी इसको करने के लिए आई थिंक 2 क्लासेस और लगेंगी, तो 3 क्लासेस का ही चैप्टर है, तो आप इसको अच्छे से करना एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इन केस कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ भी एनी क्वेरी हो, तो आप इनबॉक्स कर सकते हो, मतलब आप मैसेज कर सकते हो। सो कीप इन टच विद अस और वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको मैक्सिमम और क्वालिटेटिव और क्वालिटी वाली आपको एजुकेशन मिल सके। सो आई होप आपने अच्छा ही समझा चैप्टर। सो टेक केयर, गुड बाय।